हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आकाश। आज के इस वीडियो में हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, और हमने डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ा और उनके बीच में कन्वर्जन भी हमने देखा था। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपांशन। फटाफट अपनी कॉपी निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। हेडिंग डाल देंगे थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन का मतलब है कि अगर किसी भी बॉडी को हम लोग हीट देंगे और वो एक्सपांड कर जाएगा तो इसे हम बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन। जबकि कोई चीज़ अगर हीट होने पे वो एक्सपांड करती है, बढ़ जाती है, उसकी साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन। डेफिनेशन हम लिखते हैं व्हेन अ बॉडी इज हीटेड it expands. Stop. This phenomenon is known as thermal expansion. ये डेफिनेशन है उसका, थर्मल एक्सपांशन का। जब भी कोई बॉडी को हम लोग हीट देते हैं और वो हीट की वजह से वो एक्सपांड कर जाता है तो उसे हम बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन। सो बेसिकली इसके तीन टाइप्स होते हैं थर्मल एक्सपांशन के। पहला है लीनियर, दूसरा है एरिया और तीसरा है वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर एक्सपांशन। अब अगर कोई एक बॉडी को हीट करने पे सिर्फ उसका लेंथ इंक्रीज होता है या फिर इंक्रीज इन वन डायमेंशन, अगर किसी एक चीज़ की लेंथ इंक्रीज होती है तो वो होता है लीनियर एक्सपांशन। किसी का अगर सरफेस एरिया ही एक्सपांड कर जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एरिया या सरफेशियल या फिर एरिया थर्मल एक्सपांशन। वॉल्यूम में एज ए नेम सजेस्ट वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। तो ये तीन टाइप है और वो अपने डेफिनेशन लिख लिया। अब हम पढ़ेंगे लीनियर थर्मल एक्सपांशन। सो अभी हम देखेंगे लीनियर एक्सपांशन। सो लीनियर एक्सपांशन लेंथ बढ़ता है ना लीनियर एक्सपांशन में। तो हम डायग्राम यहाँ बनाएंगे। समझो एक रॉड है या स्ट्रिप है जिसकी इनिशियल जो लेंथ है वो है एल नॉट। इनिशियली इसका लेंथ है एल नॉट। ये एल नॉट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा जिसको हम बोलेंगे T1। ये एल नॉट जो है इसकी लेंथ है, ये जो है T1 टेम्परेचर पे है। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया और T2 टेम्परेचर कर दिया और T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब बेसिकली हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो जो रॉड है वो एक्सपांड करेगा, लीनियर एक्सपांशन है तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी इतनी, रफली कितनी बढ़ जाएगी। और ये जो है अभी लेंथ, इतना लेंथ, जो बड़ा सा लेंथ है इसको हम बोलेंगे L1। आफ्टर जो एक्सपांशन है उस लेंथ को हम बोलेंगे L1। तो हमें पता है कि यहाँ से जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा L। ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा डेल्टा L। डेल्टा L मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू L1 माइनस L0। L1 माइनस L0 जो है डेल्टा है और ये रहेगा हमारा L1 पोजीशन एट टेम्परेचर T2। सो ये जो एक्सपांशन हुआ, डेल्टा L एक्सपांशन हुआ और एक डेल्टा T टाइम में हमको पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस पे T2 माइनस T1, कितने टेम्परेचर डिफरेंस से ये जो है एक्सपांशन हुआ T2 माइनस T1। ये सारी चीज़ें हमें पता चली। अब एक्सपेरिमेंटली भी हमें कुछ चीज़ें पता चली, वो है कि जो डेल्टा एल है ना, ये वाला डेल्टा एल, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड और स्ट्रिप जो भी है,
ये जो स्ट्रिप का जो ओरिजिनल लेंथ है एल नॉट उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन नहीं है, इक्वल टू साइन नहीं इसलिए इक्वेशन नहीं है, बट इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। और जो सेकेंड बात जो एक्सपेरिमेंट से पता चली कि डेल्टा एल जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर हो जाता है। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस हमने यहाँ पे निकाला था वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे यहाँ पे बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद पता कि लेफ्ट साइड तो सेम है, डेल्टा एल लिख देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या एल नॉट इंटू डेल्टा टी। ये आ गया हमारा कंक्लूजन बाय 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल है इसको हटा के हम लोग एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। और ये जो अल्फा जो है वो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, जो अल्फा जो हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन। ये कोएफिशिएंट यहाँ पे हमारा इंट्रोड्यूस हो गया, इक्वल टू साइन भी आ गया। सो ये है हमारा फर्स्ट कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन क्या है कि अभी यहाँ पे जो डिफरेंस है ना हमें वो हटा देना, स्पेशली लेंथ के केस में। तो हम लोग यहाँ पे जो हमने लिखा था डेल्टा इज इक्वल टू L1 माइनस एल नॉट, उसको हम यहाँ डाल देंगे L1 माइनस एल नॉट इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। एल नॉट को हम वहाँ भेज देंगे तो L1 इज इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। सो L1 इज इक्वल टू एल नॉट हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो अगर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो इधर बचता है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। दिस इज आवर सेकेंड कंक्लूजन। अब ये दो को अलग कंक्लूजन हम लोग क्यों बोलते हैं कि इसी से ये डेराइव होता है, क्योंकि इसमें हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं, बट अगर जब हम लोग को कि फाइनल जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी होगी तो हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। अगर हमको डिफरेंस पे बात करनी है तो ये इक्वेशन। सो दिस इज होल केस ऑफ द लीनियर एक्सपांशन। दो चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। ये जो चीज़ जो एक्सपेरिमेंटली हमें पता चली थी, कैसे पता चली हमें, एक्सपेरिमेंट से। तो साइंटिस्ट बैठ के एक्सपेरिमेंट किए थे, उससे हमें पता चल गया कि जो थर्मल एक्सपांशन की वजह से जो लेंथ की जो डिफरेंस आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे जो टेम्परेचर डिफरेंस है उस पर। अब इससे मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि आपको डायग्राम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेम्परेचर डिफरेंस भी आपको बताना है कि जो बाद वाला टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, क्योंकि अगर T1 ग्रेटर देन T2 हो गया ना तो टेम्परेचर कम हो गई तो एक्सपांड नहीं होगा ना। एक्सपांड होने के लिए टेम्परेचर बड़ा होना चाहिए, देयरफॉर T2 ग्रेटर देन T1। ये जो कंडक्टर या फिर मेटल रॉड स्टाफ जो भी है उसको आपको इनिशियल लेंथ देनी है L0, फाइनल लेंथ होगी उसकी L1, फिर डेल्टा एल होगा L1 माइनस L0। T1 टेम्परेचर पे इनिशियली होगा, फिर T2 पे उसकी जो है लेंथ बढ़ जाएगी, देयरफॉर T2 माइनस T1 विल बी डेल्टा टी। और इन सबको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप डेल्टा टी के जगह पे T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। दोनों ही केस में आप लिख सकते हो, दोनों ही केस में लिख सकते हो। जहाँ पे T2 जो है बाद वाला टेम्परेचर है, T1 जो है पहले वाला टेम्परेचर। T1 मतलब इनिशियल, T2 मतलब फाइनल। तो यहाँ पे हमारा लीनियर एक्सपांशन खत्म होता है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे जो है एरिया एक्सपांशन और आल्सो नोन एज सरफेशियल एक्सपांशन। सो अभी हम देखेंगे एरिया एक्सपांशन, ये सेकेंड टाइप है, इसको हम लोग सरफेशियल एक्सपांशन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ती है। तो अगर डायग्राम देखेंगे, अगर एक इनिशियली एक स्क्वायर है, स्क्वायर लग तो नहीं रहा, फिर से हम एज्यूम कर लेंगे, साइंस स्टूडेंट है, कि एक स्क्वायर है विथ सरफेस एरिया इनिशियल S0। हमने इसे हीट किया
और ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है, इसे हमने हीट किया और ये इतना बड़ा हो गया, ये जो है S1 है, ये जो बॉडी है इसको हीट किया तो ये इतना बड़ा हो गया, और फिर उसकी जो सरफेस एरिया हमने उसे S1 बोल दिया। ये जो डिफरेंस है यहाँ पे ये हो जाएगी डेल्टा S विच इज इक्वल्स टू S1 माइनस S0, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। इसमें होगा टेम्परेचर T1, इस वाले में होगा टेम्परेचर T2, और यहाँ पे T2 इज ग्रेटर देन T1 और डेल्टा T इक्वल्स टू T2 माइनस T1। ये कुछ चीज़ें हमें पता। अभी ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद सबसे पहली जो बात आती है हमें जो कंसिडर करना है वो है हमारे कि जो डेल्टा एस जो है वो S1 माइनस S2 है, वहाँ पे कोई और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं आता, सिंपल है। इसके बाद एक्सपेरिमेंटली जैसे लीनियर के केस में आता ना, वैसे एक्सपेरिमेंटली हमें यहाँ पे सेम टाइप के दो कंक्लूजन्स मिलते हैं। इसमें का पहला है कि ये जो डेल्टा एस है ना, डिफरेंस इन सरफेस एरिया ड्यू टू हीटिंग एक्सपांशन की वजह से जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा उसका इनिशियल सरफेस एरिया के। आई रिपीट, जो डिफरेंस इन सरफेस एरिया आया था ना हीट होने के बाद वाले सरफेस एरिया और इनिशियल सरफेस एरिया के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके इनिशियल सरफेस एरिया से। हमारा जो सेकेंड कंक्लूजन हमें एक्सपेरिमेंट से मिला तो है कि ये सेम जो सरफेस एरिया का डिफरेंस है ना, दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। ये दो को अगर हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोला और इसे कंपेयर किया तो कंपेयरिंग, वैसे तो बुरी बात है बट हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक। तो हमें यहाँ मिला डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S0 इनटू डेल्टा टी। ये आया हमारा कंक्लूजन। बट हमें प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल बिल्कुल नहीं पसंद, हम इसे जहाँ में मिले हटा देते हैं, इसकी कोई इज्जत नहीं है साइंस में। इस केस में हम इसे हटाएंगे और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे इक्वल टू साइन के साथ जो है बीटा S0 डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इक्वल टू साइन जो है बहुत ज़्यादा प्रिय है, और आ गया ये बीटा। अब ये बीटा बेटा जो भी हम बोलते हो क्योंकि स्पेलिंग दोनों की सेम है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया थर्मल एक्सपांशन आल्सो नोन एज सरफेशियल थर्मल एक्सपांशन। ये बीटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन एरिया के लिए। अब यहाँ पे आ गए, अब हम लोग पिछले बार की तरह कि हम लोग कोई डेल्टा एस वाली चीज़ नहीं चाहिए, हमारा पहला कंक्लूजन है हमें डेल्टा एस नहीं चाहिए, हमें तो S1 S0 के टर्म्स पे ही चाहिए। तो हमने यहाँ पे डाल दिया S1 माइनस S0। कहाँ से लाया, कहाँ से? यहाँ से। जो डेल्टा एस हमने यहाँ पे लिखा था S1 माइनस S0, वही यहाँ पे हम लिख देंगे S1 माइनस S0। यहाँ पे लिखा बीटा S0 डेल्टा टी, और ये S0 को हमने इस साइड भेज दिया तो S1 इज इक्वल टू S0 प्लस S0 बीटा डेल्टा टी। फिर हमने लिखा S1 इज इक्वल टू S0 को लिया कॉमन, आएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, जहाँ पे इन दोनों ही केस पे डेल्टा टी जो है इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी कि बाद वाला जो टेम्परेचर है माइनस पहले वाला टेम्परेचर। अब यहाँ पे हमारा एरिया जो है थर्मल एक्सपांशन खत्म होता है। इस जो है टॉपिक में आपको सिर्फ ये डायग्राम याद रखना है, इससे आप सारी चीज़ें याद कर लोगे। सिर्फ आपको ये एक चीज़ जो है वो भी याद हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये तो एक्सपेरिमेंटली हुआ है ना, कि ये कोई सब थ्योरेटिकली नहीं है, एक्सपेरिमेंट किया, देखा गया, फिर समझ में आया कि जो हमारा एरिया डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इनिशियल एरिया,
और हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। सो ये डायग्राम बना रखना, एक छोटा क्यूब लेना, स्क्वायर लेना, रेक्टेंगल में जो चीज़ें लो, फिर वही एक्सपांड करता है पूरे एरिया में। इतना सा था बढ़ गया, थोड़ा सा था बढ़ गया, जब उसमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है T2 ग्रेटर देन T1 होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तभी ये जो है बॉडी एक्सपांड कर जाएगी। सो उसके बाद ये जो कंक्लूजन हमें मिलता है, ये जो कंक्लूजन है ये आपका जो एंड पॉइंट्स है। इसके आगे अब चीज़ें यहाँ पे डेल्टा टी को ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और कुछ नहीं आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ एरिया और सरफेशियल एक्सपांशन हो जाता है। आखिरी जो हमारा एक्सपांशन है वो है हमारा वॉल्यूम एक्सपांशन, जो भी हम पढ़ेंगे तब तक। सो आई होप आपका लीनियर और एरिया एक्सपांशन क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड और लास्ट जो है थर्मल एक्सपांशन का टाइप, जो है वॉल्यूम एक्सपांशन। हेडिंग डालेंगे वॉल्यूम एक्सपांशन, which is the third and the last type of the thermal expansion. अब हम बनाएंगे डायग्राम, और एज नेम सजेस्ट वॉल्यूम, तो इसमें चेंज इन वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम के लिए हम एक क्यूब कंसिडर करेंगे। आई होप आपको ये स्क्वायर इसमें दिख रहा होगा। दिस इज द क्यूब। अगर आपको नहीं लग रहा है तो प्लीज कंसीडर करिए, कंसीडर दिस एज द क्यूब विथ वॉल्यूम V0। आर्ट थोड़ी खराब हो गई है मेरी, और आप कह सकते हो आर्ट खराब ही है मेरी थोड़ी बहुत। V0 एट टेम्परेचर T1। ये एक इनिशियल स्टेज पे मास्टर स्टेज है। अब हमने इसे कर दिया हीट और ये हो गया एक्सपांड। ठीक है, आप थोड़ा सा सही लग रहा है। ये जो है हमारा क्यूब है आफ्टर एक्सपांशन। तो डॉट डॉट के चक्कर में वैसे हो गया, समझ लो ये हमारा क्यूब है आफ्टर एक्सपांशन। ये हमारा क्यूब ऐसा दिख रहा है। ये जो क्यूब है ये, इसकी वॉल्यूम होगी V1 एट टेम्परेचर T2, और यूनिवर्सली T2 ग्रेटर देन T1, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तभी ये जो है क्यूब एक्सपांड करेगा। अभी जबकि क्यूब एक्सपांड हो गया है तो हमें दो चीज़ें यहाँ पता चलती है कि टेम्परेचर डिफरेंस है जो है T2 माइनस T1, बाद वाला माइनस पहले वाला, बड़ा वाला माइनस छोटे वाला, वो है कि, और सेकेंड पॉइंट है कि हमारा जो है यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम which is equals to V1 minus V0. V0 is initial volume and V1 is the volume after expansion. अब we'll come back to our experiments. So experimentally वापस से हमें दो चीज़ें पता चलती है। पहली चीज़ सिमिलर टू दैट ऑफ एरिया एंड लीनियर एक्सपांशन, कि जो चेंज इन वॉल्यूम होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वॉल्यूम। तो जो इनिशियल वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन वॉल्यूम। The second thing that you get is the change in volume, that is also directly proportional to the change in temperature or the temperature difference। कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है जो है चेंज इन वॉल्यूम को। अब इन दोनों को जो है हम लोगों ने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोल दिया। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, ये कंपेयर करने से हमें क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा भी अकेला और प्रोपोर्शनैलिटी के साथ इनिशियल वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। सो ये हमारा एक इंटरमीडिएट कंक्लूजन है जहाँ पे हम लोग को एक प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल मिलता है। अब एज साइंस स्टूडेंट हमें प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल्स नहीं पसंद, हम इससे जहाँ से भी आता है ना उसको वहाँ से हटा देते हैं। सेम केस हम यहाँ पे भी हटा देंगे और एक इक्वल टू सिंबल ला देंगे विद द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। वो यहाँ पे करेंगे हम डेल्टा बी इक्वल्स टू लाया, और हमने यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया दैट इज गामा। वाई जैसा दिख रहा है बट दैट्स गामा V0 डेल्टा T। दिस इज आवर कंक्लूजन 1, सेम एज दैट ऑफ एरिया एंड लीनियर।
अभी यहाँ पे ये जो है हमारा पहला कंक्लूजन है। अब हम ये जो वॉल्यूम वाली चीज़ें हैं वो नहीं पसंद, तो इस वॉल्यूम की जगह पे हम लोग वहाँ पे V1 माइनस V0 डाल देंगे। कहाँ से? यहाँ से जहाँ हम लोग देखो कि जो डिफरेंस इन वॉल्यूम है दैट इज इक्वल्स टू V1 माइनस V0, उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वल्स टू गामा V0 डेल्टा टी, और हम जो है इनिशियल वॉल्यूम जो है V0 उसको वहाँ भेज देंगे, तो V1 विल बी इक्वल टू V0 प्लस V0 गामा डेल्टा टी, और V0 को हम फाइनली कांस्टेंट को कॉमन लेंगे, सो 1 प्लस गामा डेल्टा टी। दिस इज आवर फाइनल कंक्लूजन। ये इक्वेशन हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को डिफरेंस पे जो है वैल्यूज दी गई होती है और हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे ये जो इक्वेशन तब यूज करते हैं जब हम लोग को फाइनल वॉल्यूम जब कैलकुलेट करनी होगी, तो ये इक्वेशन काम में आती है। इन दोनों ही केस में जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1। सो यहाँ पे इन चीज़ों के साथ वॉल्यूम एक्सपांशन खत्म होता है। हाँ, यहाँ पे गामा क्या हमें मिलता है, गामा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपांशन। अब एक बात गौर से सुन लो कि अगर आपको ये इजी गोइंग चाहिए, आपको अगर ये आसान करना है, तो आपको एक पॉइंट से ज़्यादा याद रखना होगा, तो वो मैं यहाँ लिखता हूँ। आपको ये एक्सपेरिमेंटली वाली चीज़ जो है ना, ये की चीज़ याद रखनी है। ये डायग्राम तो आप देख के बना लोगे कि वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है तो वॉल्यूम का डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ये सब तो आप बता दोगे, बट ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सिर्फ इतना याद रखना है कि दोनों केसेस में से होगा, एक केस को याद रखना है दैट इज फॉर लीनियर, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अगर आपने लीनियर के लिए याद रख लिया तो बाकी तीनों के लिए भी सेम है, बस आपको एल की जगह पे एक बार एस डालना है फॉर एरिया, और एल की जगह पे आपको एक बार वी डालना है फॉर वॉल्यूम एक्सपांशन। सिर्फ अगर आप इतना कर दोगे ना तो आपको बेसिकली सब पूरा डिराइवेशन भी हो जाएगा, आप फाइनली इस पॉइंट तक आ जाओगे। यहाँ पे डिराइवेशन हमारा खत्म हो जाता है। सो इसी के साथ हमारा वॉल्यूम एक्सपांशन खत्म होता है और टाइप्स ऑफ एक्सपांशन खत्म हो जाते हैं, बट लेक्चर नहीं खत्म होता। क्यों? क्योंकि ये जो हमने तीन कॉन्स्टेंट्स देखे थे ना, अल्फा, बीटा और गामा, इनमें भी कुछ तो खास बात है, इनका भी एक खुद का एक वजह है टॉपिक में। इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, और जो है अल्फा है फॉर लीनियर, बीटा फॉर एरिया एंड गामा फॉर वॉल्यूम। अब ये जो है ना, इनका एक दूसरे के साथ भी रिलेशनशिप डिफाइन है कि अल्फा का रिलेशन बीटा के साथ कैसे होगा, बीटा का रिलेशन गामा के साथ कैसे होगा, और अल्फा का रिलेशन गामा के साथ कैसे होगा, ये तीनों भी हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपका तीनों टाइप ऑफ थर्मल एक्सपांशन क्लियर है। अब हम जो थर्मल एक्सपांशन के जो कोएफिशिएंट्स आए थे अल्फा बीटा गामा, उनके बीच का रिलेशन देखेंगे। अब हम देखेंगे अल्फा और बीटा का रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक सॉलिड क्यूब को कंसीडर करेंगे। एक सॉलिड क्यूब है ये, थोड़ा बहुत दिख भी रहा है। आफ्टर एक्सपांशन डॉटेड लाइन से दिखा है तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब ये तो एक क्यूब आफ्टर एक्सपांशन है, हमें पता है ऐसे ही होता है, हमने वॉल्यूम एक्सपांशन में देखा था, बट हम लोग वॉल्यूम एक्सपांशन अभी नहीं देख रहे हैं ना। अब हम देख रहे हैं अल्फा और बीटा का रिलेशन जो है एक लीनियर का और एक एरिया का। तो हम क्या करेंगे, एक फेस कंसीडर करेंगे, वन फेस ऑफ द क्यूब विच इज इक्वल टू अ स्क्वायर। एक क्यूब का एक फेस क्या है, स्क्वायर है ना। So this length is L0, this full area is S0, it is at temperature T1. Now there is the difference in length, that is delta L equals to L1 minus L0, and there is a difference in area, that is delta S is equal to S1 minus S0। बहुत ज़्यादा अंग्रेजी हो गई, हिंदी में समझाता हूँ। इनिशियली इसकी जो लेंथ थी L0 थी, और ये जो डिफरेंस आई आफ्टर हीटिंग वो डेल्टा एल आ गई, जो है L1 माइनस L0, और चेंज इन एरिया आ गया S1 माइनस S0।
सही दिख रहा है। अब वो हमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं हमारी जो हमें चाहिए स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन। तो सबसे पहले हमने कि ये एक स्क्वायर है, 1+m³ स्क्वायर। तो स्क्वायर की एरिया क्या होती है, उसकी लेंथ की स्क्वायर के बराबर होती है। सही बात है। व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर इज एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एरिया चाहिए कि एरिया मिल गई, लेंथ की स्क्वायर हो गई। यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 हमने डाल दिया क्योंकि S1 और L1 है हमारे पास। अब क्या बात आती है पता है, अब हमें दो और चीज़ें लगेंगी यहाँ पे जो मैं पहले से लिख लेता हूँ। डेल्टा L इज इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा टी एंड डेल्टा S इज इक्वल टू S0 बीटा डेल्टा टी। क्लियर है बात? एक्सपेंशन ऑफ लीनियर, एक्सपेंशन ऑफ एरिया का पहला जो कंक्लूजन था वो यही था और वो यहाँ पे काम आएगी। अब S1 L1 हमें कहाँ से मिलेगा, हमें यहाँ से और यहाँ से मिलेगा। S1 यहाँ पे है, S0 यहाँ भेज दो तो वो हो जाएगा S0 प्लस डेल्टा S इज इक्वल टू L0 प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर। बात सही है, बात क्लियर है। अभी हम वापस से आएंगे इसके पास और ये दोनों को यहाँ पे कर देंगे सब्स्टिट्यूट। ये हो जाएगा S0 प्लस S0 बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। अब तो इसमें से बहुत चीज़ें कॉमन आ जाएगी कि हाँ ऑप्शन में S0 कॉमन है तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ से हमने L0 का स्क्वायर कॉमन लिया। यहाँ से आप सिर्फ L0 कॉमन ले सकते हो बट यहाँ से स्क्वायर लोगे इसको बैलेंस करने के लिए आप आएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। और हमें वापस से पता है कि जो S0 है दैट इज इक्वल टू L0 का स्क्वायर। तो L0 का स्क्वायर इज 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू L0 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। सो यहाँ से L0 से L0 स्क्वायर कैंसिल। ये कैसे आया मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिकॉज S0 इज इक्वल टू L0 का स्क्वायर। आई बात समझ में? क्लियर है, समझ रहा है? अभी फिलहाल तो मैंने बोर्ड पूरी तरीके से भर दिया है तो अब यहाँ तक अभी लिख लीजिए आप। इसके आगे का जो डेरिवेशन में ये डायग्राम हटा दूंगा यहाँ पे कर दूंगा, तो फटाफट से आप इसे लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट को मैंने इरेज कर दिया है। इस पार्ट से हम देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ मिस होगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगा और इसमें S0 इज इक्वल टू L0 का स्क्वायर। इसमें मैंने बॉक्स बना दिया, ये रहेगा यहाँ पे साइड में। हम लोग आगे बढ़ेंगे कि L0 स्क्वायर तो हट गया, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी जो है ना वो इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के स्क्वायर का। अब तो कुछ ऐसा फिलहाल तो हो नहीं रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही रखेंगे और यहाँ पे हमें एक a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में कुछ दिख रहा है उसे सिंप्लीफाई कर देंगे जो आएगा 1 2ab 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर। डेल्टा टी का स्क्वायर है वो आपको दिख रहा है, सिर्फ डेल्टा टी का स्क्वायर। अब कुछ कट हो सकता है, हाँ ज़रूर हो सकता है। अभी एक और चीज़ आती है जो आपको याद रखनी है। अल्फा जो है ना उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, अल्फा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, इसीलिए हम अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जो है ना उसे हम नेगलेक्ट करते हैं, नेग्लिजिबल होती है। तर्फोर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू नेगलेक्ट करते हैं, मतलब इसको हम लोग ज़ीरो बनाते हैं, मतलब इसको ज़ीरो कंसीडर करते हैं। तो इसको हम लोग आगे ऐसे लिखेंगे बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 अल्फा डेल्टा टी और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की जगह निगलेक्ट किया है, ज़ीरो बनाते, ज़ीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो प्लस ज़ीरो, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता तो हम नहीं लिखेंगे। यहाँ से डेल्टा टी हम लोग काट देंगे तो सीधा बी इज इक्वल टू 2 अल्फा। और यही है हमारा कंक्लूजन, रिलेशन जो भी है कि रिलेशन बिटवीन अल्फा और बीटा क्या है हम यहाँ लिख देंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। जो भी बोलो आंसर वही है, बात एक ही है, सिर्फ दो ऊपर नीचे गया है बस। दिस इज योर कंक्लूजन और यहाँ पर हमारा रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा होता है खत्म। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। सो आपने अभी रिलेशन देखा अल्फा और बीटा का,
सो अब हम देखेंगे अल्फा और गामा के बीच रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, वाई नहीं है गामा। सिमिलरली इस केस में भी हम एक सॉलिड क्यूब लेंगे जो थोड़ा थोड़ा बहुत क्यूब जैसे दिखता भी है मेरा, रफ फिगर है, कुछ ऐसा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। आफ्टर एक्सपांशन ये कुछ ऐसे दिखेगा, आप लोग नीटली ड्रॉ करिएगा, ये नहीं सारे डायग्राम्स। सो ये अंदर वाला क्यूब जो है हमारा क्यूब है बिफोर एक्सपांशन या फिर इनिशियली। आफ्टर एक्सपांशन जब उसको हीट देंगे तब ये बड़ा वाला क्यूब बन जाएगा, जब एक्सपांड कर जाएगा। अब इनिशियली जो है ये लेंथ जो होगी वो होगी एल नॉट, वॉल्यूम जो होगी वी नॉट एंड टेम्परेचर T1। टेम्परेचर बढ़ जाएगा T2 में, तो यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा डेल्टा एल, तो यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा डेल्टा वी। डेल्टा एल इक्वल टू होगा L1 माइनस एल नॉट और डेल्टा वी होगा इक्वल्स टू V1 माइनस वी नॉट। एक और चेंज होगा डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन लेंथ। इतने से हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि एक जो है वो क्यूब की जो वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करते हैं दैट इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। मतलब अगर एक क्यूब है उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट हम ऐसे करते हैं कि उसकी साइड जो रहेगी उसको क्यूब कर देंगे हम। सिमिलरली इस केस में भी v इज इक्वल टू एल क्यूब करेंगे, बट यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 डाल के उसको डबल में बंद करेंगे। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। अब L1 V1 है लेकिन इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में नहीं है, तो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में लाने के लिए हम क्या करेंगे, वी नॉट को इधर भेज देंगे। तो V1 इक्वल्स टू हो जाएगा वी नॉट प्लस डेल्टा वी इक्वल्स टू L1 की जगह पे एल नॉट प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब। अब हमें और दो फॉर्मूला याद होने चाहिए, दैट इज डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट एल्फा डेल्टा टी एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। इन दोनों को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, उनको 1 को हम लोग ये कंसिडर कर लो। सो वी नॉट वैसे ही रहेगा प्लस वी नॉट गामा डेल्टा टी आ जाएगा इक्वल्स टू एल नॉट प्लस एल नॉट एल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। अब वी नॉट यहाँ पे एल नॉट यहाँ पे सेम पावर कॉमन निकाल लेंगे। वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एल नॉट की क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की भी क्यूब। एक और चीज़ हमें पता है कि जो वी नॉट जो है दैट इज इक्वल टू एल नॉट की क्यूब बाय दिस। सो वी नॉट की जगह पे हम एल नॉट की क्यूब डालेंगे, दिस इज इक्वल्स टू इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी इक्वल्स टू एल नॉट की क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की क्यूब। ये एल नॉट क्यूब कट हो जाएगा और बचा 1 प्लस गामा डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। अब ये जो साइड है जहाँ पर मैं डायग्राम किया है डायग्राम को हटा दूंगा और आगे की डेरिवेशन यहाँ करूँगा, तो आप फटाफट से इसे लिख लीजिए। आपको यहाँ से इतना लिख लिया होगा आपने, सो हम लोग इसे यहीं पे लिखेंगे 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की क्यूब। अब एक बात हमें देखनी थी, यहाँ से कुछ कट तो हो नहीं रहा, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही लिखेंगे जो है 1 प्लस गामा डेल्टा टी और यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर देंगे, तो हो जाएगा 1 क्यूब इक्वल्स टू 1 प्लस 3a स्क्वायर भी मतलब 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी का क्यूब। यहाँ पे 1 से 1 कट, सो इसको हम लोग रिराइट करेंगे तो गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब
डेल्टा टी की क्यूब। अब एक चीज़ हमें और कंसिडर करनी है कि अल्फा जो है खुद ही बहुत स्मॉल है, छोटा है, इस कारण से हम लोग अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब को नेग्लेक्ट करते हैं, उनको ज़ीरो बोल देते हैं, उनको ज़ीरो कंसिडर करते हैं, बहुत ही छोटे होने के कारण उनको हम ज़ीरो बोल देते हैं। ये इक्वेशन ऐसे बन जाता है, गामा डेल्टा टी इक्वल्स टू, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, 3 अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन। इसके लिए इतना तामझाम किया है कि जो गामा है विथ रिस्पेक्ट टू, अगर हमने अल्फा देखा तो 3 टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू गामा, बस बात खत्म, अल्फा एंड गामा हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, खत्म, इतनी सी बात है। यहाँ पर रिलेशनशिप ऑफ अल्फा एंड गामा देख लिया। अब एक और रिलेशन बचता है बिटवीन बीटा एंड गामा, जो हम इसके बाद देखेंगे। अब इतना लिख लीजिए। सो अभी हमने देखा अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन, अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन। अब हम देखेंगे बीटा और गामा के बीच में रिलेशन। सो लिखेंगे हम रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। अब इसे तो केस में तो हमने क्यूब कंसीडर किया, उतना बड़ा तामझाम किया, फिर हमने उसमें से डिफरेंस इन टेम्परेचर निकाला, डिफरेंस इन जो है लेंथ निकाला, एरिया निकाला, वॉल्यूम निकाला, वो सब कुछ किया। उसमें से हमें यहाँ पे दो कंक्लूजन मिले। पहला था बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, करेक्ट, और दूसरा था गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये भी सही है। अब हम इन दोनों को यूज़ करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हमें थोड़ा सा इसको आगे पीछे तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 हो जाता है, और अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3 हो जाता है। अल्फा है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को करेंगे हम कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयर करेंगे हम, तो बीटा बाई 2 should be equal to gamma by 3, cross multiply 3 beta equals to 2 gamma. This is your desired result. बात सिंपल। अगर आपने अल्फा बीटा और अल्फा गामा का रिलेशन निकाल लिया तो बीटा गामा का रिलेशन बहुत ज़्यादा इजी है। अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका बीटा गामा का रिलेशन। अब एक सिंपल सी ट्रिक दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको कि जिससे आप अल्फा बीटा गामा तीनों का रिलेशन बहुत इजीली याद रख लोगे। दैट इज, यहाँ बताता हूँ, यहाँ इसमें ये खत्म हो गया, अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3, ठीक है। अगर आपको किसी भी दो को लेना हो, समझो मैंने अल्फा और बीटा लिया तो मैंने गामा वाले को छुपा दिया, 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा, क्या बात सही है ना, सही, ठीक। बीटा गामा ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा, क्या बात सही है, सही है। बीटा वाले को छुपा लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 अल्फा इज इक्वल टू गामा, बात सही है। तो अगर आप इसे याद रख लोगे तो न्यूमेरिकल्स में अगर ये काम आए डायरेक्ट लिख लोगे, काम आते भी न्यूमेरिकल्स में है, तो इसे ऐसे याद रख लो कि अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। इसी के साथ हमारा थर्मल एक्सपांशन खत्म होता है, थियरी बेस्ड पार्ट खत्म हो जाती है। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।